जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बुक पढ़ रहा था तो बहुत अच्छी बात पढ़ी, आपकी याद आई, सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहऊँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। जब आप किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, जब आप किसी काम को शुरुआत करते हैं, जब आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आप पहले से ये विचार रखते हैं अपने मन में कि अगर मुझसे नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैंने इतना बढ़िया बिजनेस शुरू करा पर अगर लाभ नहीं हुआ तो क्या होगा। देखिए, भगवत गीता में लिखा है हमारे हाथ में है कर्म करना। हमारे हाथ में केवल क्या है? कर्म करना। फल विधि के हाथ में होता है। और एक बात, कर्म के साथ फल बंधा हुआ होता है। जितना आपने कर्म किया है उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। तो इस बात पे विचार करके समय खराब नहीं करना, है ना। होई है वही जो राम रचि राखा, क्यों करी तरक बढ़ावे शाखा। जो राम ने रच रखा है वही होगा। अब राम ने क्या रच रखा है? राम ने रच रखा है कि जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल मिलेगा। अब राम ने ऐसा भी नहीं रच दिया कि इसके कम ने इसके ज्यादा, नहीं। सब जितना जो चाहे कमा सकता है, चाहे वो कुछ भी हो, अपने कर्मों से। ये है सिस्टम। तो कर्म के साथ फल बंधा हुआ होता है, तो हमको विचार करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको खुद बताऊं, आज ही आप मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है। मुझे थोड़ी पता था आप लोग मेरी बात सुनेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, है ना। मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था। मैंने तो ऐसे ही, मुझे अच्छा लगता था ये बातें बताना। तो किसी ने बोला सर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, मैंने बना दिया। अब मैंने उस समय ये नहीं सोचा था मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, फिर लोग देखेंगे, फिर लाइक करेंगे, फिर मेरे पैसे आएंगे, फिर ये होगा, इतना तो सोचा नहीं था। किसी ने कहा सर वीडियो बनाओ, अच्छे लगते हैं, बना दिए। अब बनाते बनाते आप लोगों तक पहुंच गए। तो कर्म किया, फल तो मिलना है। कर्म करोगे फल मिलेगा, तो कर्म करते जाओ। लाभ हानि के बारे में नहीं सोचना। तैयारी कर रहे हो, करते जाओ। बिजनेस शुरू कर रहे हो, करो, और ये सोचो कि लाभ ही होगा। भाई अच्छा काम कर रहा हूं, बुरा तो किसी का कर नहीं रहा हूं। जीवन मरण, जन्म लेना और मरना, ये भी विधि के हाथ में होता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई हमसे पूछ के यहाँ भेजा है, हमसे पूछ के बुलाएंगे, है ना। यश अपयश, है ना। लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश। अब आपको यश मिलना है, ये भी कर्म के ऊपर निर्भर करता है। अपयश मिलना है, ये भी आपके कर्म के ऊपर। भाई अच्छे कर्म करोगे तो लोग तारीफ करेंगे, बढ़िया काम कर रहे हो। गलत काम करोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि लोग हमको अच्छा बोले, वो भी नहीं होगा। भाई जैसा कर्म है वैसा फल मिलेगा। तो यश अपयश सब कुछ विधि के हाथ में होता है। एक अच्छी बात है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि लाभ हानि जीवन मृत्यु यश अपयश, यश सब प्रारब्ध के हाथ में है। प्रारब्ध मतलब क्या? प्रारब्ध मतलब हमारे ही द्वारा किए गए जो कर्म है, क्रियमाण कर्म, उनका जो फल निर्मित होता है ना। अचानक से अभी मान लो पता चले 1 घंटे बाद में आप जिस किसी काम को कर रहे हो, मान लो आपने कोई एग्जाम दिया और उसका रिजल्ट आ जाए और आपका सिलेक्शन हो गया। प्रारब्ध फल आ गया एकदम। कोई भी कर्म फल है वो चमक गया एकदम से, कहीं से पैसा आ गया, कुछ बिजनेस में मुनाफा हो गया, या कुछ भी हो सकता है ना। प्रारब्ध बहुत स्ट्रांग होता है। अभी आपने, जैसे मैंने एक वीडियो में भी बताया था, एक और बार बताया था, वो एक मोनालिसा करके प्रयागराज का मेला अभी शुरू हुआ 10 दिन पहले, है ना। अब देखो प्रारब्ध कितना स्ट्रांग होता है। आप ये मत सोचना कैसे आएगा सर, वो सब ऊपर वाले को पता है कैसे देना है। आप कर्म करते जाओ बस। अब वो मोनालिसा, एक लड़की, साधारण सी लड़की, प्रयागराज में क्या बेच रही थी? वो माला बेच रही थी, 10-10 रुपए की माला। किसी की नज़र उसके ऊपर पड़ी, देखा कितनी इसकी आंखें जो है ना, बड़ी सुंदर आंखें। किसी ने देखा वीडियो, उसका वीडियो वगैरह रिकॉर्ड हुआ, उससे बात करी, रिपोर्टर आने लग गए, आपकी इतनी सुंदर आंखें, आपकी इतनी सुंदर आंखें। धीरे धीरे आज उसको मूवी मिल गई है। अभी तो प्रयागराज का मेला खत्म भी नहीं हुआ है। समझ गया? इतना स्ट्रांग होता है प्रारब्ध। आपके पास में क्या आना है, कब आना है, आपको नहीं पता, ऊपर वाले को पता है, मतलब हमारे कर्म के अनुसार। तो वो मोनालिसा देखो आप, अभी तो मतलब 15-20 दिन भी नहीं हुए होंगे मेला लगे, और वो लोगों की नज़र में भी आ गई। धीरे धीरे आज उसको मूवी में काम मिल गया, अनुपम खेर की बेटी का रोल मिल गया उसको। ये क्या है? और मैं आपको बताऊं, कई ऐसे लड़के होंगे जो पिछले 10-10 सालों से ऑडिशन दे रहे होंगे, 10-10 सालों से तैयारी कर रहे होंगे, कोचिंग क्लास ज्वाइन कर रखी होगी एक्टिंग की, और दुनिया भर का सब कर रहे होंगे, ठीक है। और एक ये देखो, इसको तो पता ही नहीं था, ये तो वहां पे फूल माला, भैया माला ले लो 10 रुपए, माला ले लो 10 रुपए, हेलो इधर आओ। प्रारब्ध चमका ना उसका, तुरंत हीरोइन बन गई। 20 मिनट लगे, 20 दिन भी नहीं लगे उसको। और ऐसे कई लोग हैं, एक नहीं है, ऐसे कई लोग हैं, है ना। ये क्या है? ये प्रारब्ध है।
तो लाभ हानि जीवन मृत्यु यश अपयश सब प्रारब्ध के हाथ में होता है। लाभ होना या हानि होना, जीवन का होना या मृत्यु का होना, यश अपयश मिलना सब प्रारब्ध के अनुसार मुताबिक होता है। आप अच्छे कर्म करो। रामायण का पूरा इतिहास पढ़ो तो हर प्रसंग में गोस्वामी ने ये बात कही है, किसे हानि हुई और किसे लाभ हुआ। यह देखो, लाभ हानि कौशल्या को हुई, भगवान राम की माता कौशल्या को अपनी वृद्धावस्था में अपने युवा बहू बेटे को वन भेजना पड़ा। कौशल्या को हानि हुई और सबरी को लाभ हुआ, है ना भाई। कौशल्या को हानि हुई, माता कौशल्या को, और उधर शबरी जो कि जानती नहीं थी कहीं से कहीं तक, देखा ही नहीं था कभी भगवान को, उनको भगवान के दर्शन हो गए, उनको लाभ हो गया। तो ये किसको क्या मिला, यहाँ सब अपनी अपनी किस्मत है ना। वो एक गाना सुना होगा ना आपने कि किसको क्या मिला, यहाँ सब अपनी अपनी किस्मत है। तो ऐसा है। देखो किसे जीवन मिला और किसकी मृत्यु हुई। अहिल्या को जीवन मिला और राजा दशरथ की मृत्यु हुई। भगवान राम के स्वयं के पिताजी वो भगवान राम को नहीं देख पाए, और उधर जो अहिल्या जो कि पत्थर बनी हुई थी, भगवान राम ने जाके आशीर्वाद दिया, पैर रखा और जीवन मिल गया। भगवान राम अपने पिता की मृत्यु को नहीं रोक पाए क्योंकि प्रारब्ध बलवान है, भगवान है स्वयं भगवान राम। अब लोग, बहुत सारे लोग कहते ना कि वो तो भगवान थे, उन्होंने ऐसा क्यों कर लिया, वैसा क्यों कर लिया। जब इस भगवान, देखो क्या होता है कि जो नियम है वो एक एरिया में है, ठीक है। अब वहां अगर भगवान आएंगे तो भगवान को भी नियम फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि भैया ऐसा थोड़ी होता है, सबके लिए नियम तो बराबर होने चाहिए, लोग ही सवाल उठाएंगे। तो इसलिए भगवान को जब यहाँ इस धरती पे आएंगे तो उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो इस हिसाब से काम नहीं करेंगे, वो सोचेंगे मैं तो भगवान हूँ, मैं तो मेरे हिसाब से सब बढ़िया कर लूँ, तो उस जो भगवान है उनको भी अंदर से फील नहीं आएगा, बोले यार मजा नहीं आ रहा है। तो नियम से चलो, ठीक है। केकई को अपयश मिला, है ना। यश किसे मिला, अपयश किसे मिला। केकई को अपयश मिला जो राम की कौशल्या से भी अधिक प्रेम करती थी। भगवान राम से माता कौशल्या से अधिक प्रेम केकई माता करती थी, लेकिन उनको अपयश मिला। फिर भी केकई के माथे पर कलंक का टीका लगा कि जब जब स्त्री पुरुष रामायण पढ़ते हैं तब तब केकई को धिक्कारते हैं। कोई व्यक्ति अपनी पुत्री का नाम केकई नहीं रखता है। राम को भी कौशल्या से अधिक केकई से प्रेम था, फिर भी केकई को ही अपयश मिला। केकई का आत्मबल इतना प्रबल था कि भगवान राम को राक्षस कुल के संहार के लिए जो लीला करनी थी उसमें उन्होंने खलनायिका की भूमिका के लिए माता केकई को चुना। वो भी भगवान ने चुना, उनको चुना। देखो अब ठीक है, अब विश्व कल्याण के लिए भी कभी कभी कार्य करना पड़ता है, वो माता केकई ने किया। ऐसा थोड़ी कि उन्होंने उनको, ये सब खेल होता है, योजना होती है, प्रारब्ध होता है ना। तो ये ऐसी बात है। तो कहने का मतलब क्या, एक और बात थी इसमें कि प्रारब्ध में जो हानि लाभ जीवन मृत्यु आदि निश्चित होते हैं उन्हें कोई मिथ्या नहीं कर सकता। जीवन रूपी शतरंज में जीव प्यादा मात्र है। प्यादा मतलब ये है कि हम कर्म के हिसाब से चलते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ भी ऊपर वाला कर देगा। जगत की लीला में परमात्मा प्रत्येक जीव को उसके प्रारब्ध के अनुसार जिस पात्र की भूमिका निभाने के लिए देते हैं, जीव को उसी के मुताबिक प्रारब्ध भोगने के लिए अपना पात्र निभाना पड़ता है। बहुत से लोग ज्योतिष का आश्रय लेकर प्रारब्ध जानने का प्रयास करते हैं। प्रारब्ध को यदि पहले से जान भी लिया जाए तो भी प्रारब्ध आपको छोड़ेगा नहीं, है ना। इसलिए, किंतु उसे देखने वाले अधिकांश लोग झूठे होते हैं, व्यवसायी होते हैं, इसलिए ज्योतिष शास्त्र की अवगणना होती है। मतलब जैसे हम, ऐसा नहीं है कि जिस भी ज्योतिष से पूछ रहे हैं सब सही बता रहे हैं। कई लोग उसको व्यवसाय के रूप में भी देखते हैं। कई लोग बोलते थे कि आप एक काम करो, 50,000 रुपये दे दो, आपका ये काम हो जाएगा, जबकि वो आपने 50,000 रुपये दिए, जेब में रख लिए, है ना, और आपको बोल दिया हाँ ठीक है हमने मंत्र वंत्र कर दिया, आपका काम हो जाएगा। ऐसा भी होता है। सभी लोग बढ़िया, कुछ लोग ईमानदार होते हैं कि यार काम अच्छा करना है, पर सबके कर्म अपने अपने साथ, जो जो कर रहा है वैसा रिटर्न उसे मिल रहा है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, ऐसा है। समझ गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।